Good morning children, welcome back to our class. Today's our topic is lesson number 17. Here comes a letter. Here you can see this is a postcard, and our previous day people likes to write a postcard or letter to their relatives to convey their message. Okay, now in a day, in now a time we can see there are so many telephones, so many mobiles. With the help of this type of instrument, we can convey our message to our relatives. But in our previous day, people likes to write postcard or letter to their relatives. And here you can see this is the letter, and the letter is written by Rina. Okay, and Rina writes this letter. Writes this letter to Ahmad, and she says, "Ahmad, you tell, how are you? We all friends miss you a lot. Hope you will come to Agartala in the vacations. Regards to all elders." And here you can see this is the address of Ahmad Ali, and with the help of this address, the postcard is to Ahmad. Okay, now let's see. I am a letter written with a pen and paper by Rina to her friend Ahmad. I was put in a letter box. The postman took me out and put me in a big bag. Taking a ride on the postman's bicycle, I reached the post office. There, I was taken out of the big bag and stamped hard. The stamp was of Agartala, from where my travel began. So here you can see there is a letter, and letter tells that a letter written with a pen and paper by Rina to her friend Ahmad. ये जो लेटर था वो किसके द्वारा लिखा गया था? रीना, और रीना ने पेपर और पेन की हेल्प से अपने फ्रेंड अहमद को एक लेटर लिखा था. फिर लेटर लिखने के बाद क्या हुआ? आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. मुझे लेटर बॉक्स में डाला गया. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. पोस्टमैन हु डिलीवर्ड आवर लेटर्स टू आवर रिलेटिव्स. ओके, तो पोस्टमैन ने क्या किया? उसने मुझे लेटर बॉक्स में से निकाला और एक बड़ी सी बैग में रख दिया. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच द पोस्ट ऑफिस. और पोस्टमैन की बाइसिकल पे राइड करते हुए मैं पोस्ट ऑफिस पहुंचा. देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हार्ड. और फिर वहाँ पे मुझे बिग बैग में से निकाला गया और मेरे ऊपर स्टैम्प लगाया गया. द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला. और जो स्टैम्प था वो अगरतला का था. क्यों? बिकॉज वो जो लेटर था वो रीना ने अपने फ्रेंड अहमद को लिखा था, और अहमद कहाँ पे रहता था? अगरतला में. ओके, तो वहाँ का स्टैम्प लगाया गया. एंड फ्रॉम वेयर माई ट्रैवल बिगेन. और यहाँ से मेरी ट्रैवलिंग शुरू हो गई. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प आई रीच अनदर बिग बैग. और स्टैम्प लगाने के बाद मैं एक दूसरी बड़ी सी बैग में पहुँचा. दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली. और ये जो बैग था उसमें बहुत सारे लेटर्स थे, मेरे जैसे बहुत और भी लेटर्स थे, और उसमें हेडिंग कहाँ का था? दिल्ली का. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन. और रेड पोस्टल वैन जो थी उसने मुझे रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप किया. देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली. और मैं फिर वहाँ पे जो दिल्ली जा रही थी ट्रेन, उसके अंदर पहुँच गया. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days आई रीच्ड दिल्ली. और 5 और 6 days की लॉन्ग जर्नी के बाद मैं दिल्ली में पहुंचा. आई वॉज सॉर्टेड एज पर द एरिया मैंशन इन द एड्रेस रिटर्न ऑन मी. और फिर मुझे अलग किया गया. कैसे? जो एड्रेस लिखे हुए थे उसके हिसाब से अलग अलग एरिया के वाइज सबको अलग अलग करते थे, सॉर्ट आउट करते. तो वैसे भी मुझे भी एक साइड पे रखा गया. वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी. और एक और स्टैम्प मुझ पे लगाया गया. फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस. और लास्ट में पोस्टमैन ने मुझे अहमद के घर पे ड्रॉप कर दिया. नाउ गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स. द पिक्चर्स आर नॉट इन अ सीक्वेंस. अरेंज दिस टू गेट द करेक्ट सीक्वेंस बाय पुटिंग नंबर इन द सर्कल्स. हियर यू कैन सी there are some pictures, and this is the journey of the letter. Okay, but the pictures are not in the same sequence or in correct order. So you have to correct them. The first one,
the letter is written by a boy. Second, he put it in letter box. Third one, a postman take out the letter. Fourth, there is a stamp put on the letter. 5, sorted with the Delhi station. 6, a postman delivered the letter. And 7, a lady sort out with them area wise, and the last, the letter reached to the boy whom the another boy written the letter. Rina wrote a letter to Ahmad. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. So here we can see Rina wrote a letter to his her friend Ahmad. Okay, तो ऐसा ही आपको क्या करना है, write a letter to your friend in the class. आपको अपनी क्लास में अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम, और अपने फ्रेंड का नाम लिखना भूलना नहीं है. एवरीवन हैज रिटन अ लेटर, बट वेयर डू वी पोस्ट इट. तो सभी ने लेटर तो लिख दिया, लेकिन हम उसे पोस्ट कहाँ पे करेंगे. लेट्स मेक अ लेटर बॉक्स फॉर द क्लास. तो चलो हम क्लास के लिए एक लेटर बॉक्स बनाते हैं. टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट. With the help of scissors, make a slit in the cover of the box. The slit should be big enough for letters to be put in. और फिर आपको क्या करना है, लेटर बॉक्स बनाने के लिए एक पहले तो एक एम्प्टी शू बॉक्स लेना है, फिर उसके ऊपर या तो रेड कलर करना है या तो फिर उसको रेड जो पेपर होता है उससे उसको कवर कर देना है. With the help of scissors, make a slit. सीजर की हेल्प से क्या करना है, आपको एक ऐसी लाइन बनानी है कि जिसके अंदर लेटर हम डाल सकते हैं, एक ऐसी स्पेस बनानी है. Now letter box is ready. Drop your letters in the letter box. Now wait to receive the letter written to you by your friend. और आपको क्या करना है, आपका लेटर बॉक्स रेडी है, तो जो लेटर्स थे वो उसके अंदर आपके लेटर को डालना है. एंड जब तक आपके फ्रेंड ने आपको जो लेटर लिखा है वो नहीं पहुंचता तब तक आपको वेट करना है. वन चाइल्ड विल एक्ट एज अ पोस्टमैन, और कोई भी एक बच्चा होगा वो पोस्टमैन की तरह एक्टिंग करेगा. ही और सी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन. और जो भी पोस्टमैन बना होगा वो लेटर बॉक्स में से सारे लेटर निकालेगा और जिनके जिनके लेटर होगा उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा. डिड यू एंजॉय रीडिंग योर फ्रेंड्स लेटर. तो क्या आपको आपके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने जो लेटर लिखा था वो पढ़ने में मजा आया. Just as you wrote a letter to your friend, in the same way, your friends and relatives must also be sending letters to you. और जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा है, वैसे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होंगे वो भी आपको लेटर सेंड करते होंगे. Bring some letters from home to school. कुछ ऐसे लेटर्स हो तो वो स्कूल घर से स्कूल लेके आने. See how many different types of letters are there. और देखना है कि कितने अलग अलग तरीके के लेटर्स होते हैं. Now what difference do you see in these letters. तो ये जो आंसर है वो तो लेटर्स दिखने के बाद ही पता चलेगा, और अगर आपके घर पे है तो यू कैन राइट योर ओन आंसर. Which letters have stamps on them. तो कौन से लेटर्स पे स्टैम्प था, तो all the letters have stamp on them. Are all the stamps similar. What are the differences. The answer, the pictures and designs of all postage stamps are different. जो स्टैम्प की जो डिज़ाइन होती है और पिक्चर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. Have you seen the stamp of the post office on these letters. क्या आपने पोस्ट ऑफिस का स्टैम्प देखा है. मैंने नहीं देखा, तो मैंने लिखा है no, and you can write your own answer. Now this is the homework. Collect different types of stamps and paste them below. You have to collect the different types of stamps. आपको अलग अलग टाइप के स्टैम्प कलेक्ट करने हैं, फिर उसको यहाँ पे पेस्ट करना है. How did your letter reach your friend. It reached because your friend's name and address was written on it.
तो आपके फ्रेंड तक आपका लेटर कैसे पहुंचता है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उनका नाम और उनका एड्रेस लिखा होता है और इसी वजह से वो लेटर उन तक पहुंच सकता है। राइट योर फुल एड्रेस ऑन द पोस्ट कार्ड गिवन बिलो एंड दिस इज द ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। Rina's letter reached Delhi by train. How do you think letters reached distant places when there were no trains? तो जैसे कि रीना का जो लेटर था वो अहमद तक अगरतला में बाय द ट्रेन पहुंचा था, लेकिन मानो कि आपको कहीं पे लेटर पहुंचाना है और ट्रेन नहीं है तो वो कैसे पहुंचेगा? तो विद द हेल्प ऑफ पिजन्स डिलीवर द लेटर्स टू द डेस्टिनेशन। पिजन जो पहले के ज़माने में क्या होता था, पिजन्स जो होते थे वो उनकी जगह पे लेटर्स को पहुंचाते थे। विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड आर सेंट फ्रॉम हियर। तो आपको अगर आपके घर के या स्कूल के आसपास में कहीं पे पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ पे विजिट करनी है और देखना है कि वहाँ पे आप पोस्ट कैसे उनको वहाँ पे डिलीवर कर सकते हो और कैसे आप तक कोई पोस्ट है वो पहुँचता है। What are the different kinds of items available? What are their cost? Can you send a message to your friend outside India using the postcard that Rina used? What other work takes place here? And this is the question and you have to write the answer after visiting the post office. Okay, now what is this? What are Razia and her appa saying to each other about letter? अब देखो यहाँ पे there are two girls, Razia and her appa, and they are talking about letter. Appa, do you know today we learned about the journey of a letter in the class. I want to write a letter to Nani. अब यहाँ पे रजिया क्या बोल रही है उसके आपा से कि मैंने आज स्कूल में पोस्ट कार्ड लेटर की जो जर्नी होती है उसके बारे में मैंने सीखा, तो मुझे भी नानी को एक लेटर लिखना है। यू कैन राइट अ लेटर। आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग। तो जो उसकी आपा है वो क्या बोल रही है कि तुम लेटर लिख सकती हो, लेकिन मैं अभी नानी को फ़ोन करने जा रही हूँ, तो अगर तुम्हें बात करनी तो तुम आ सकती हो। रजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। Appa dialed the phone number and both of them talked to Nani. They gave money to the shopkeeper and returned home happily. अब क्या हुआ कि रजिया और उसकी जो आपा थे वो जहाँ पे फ़ोन था, टेलीफोन था, वहाँ पे जाते और वहाँ से नानी को कॉल लगाते, उनसे बहुत सारी बात करते और फिर जो टेलीफोन का जो ऑनर होता है, शॉपकीपर जो होता है, उनको पैसे दे के वो हैप्पीली घर रिटर्न आते हैं। Where all have you seen telephones? तो क्या आपने कहीं पे टेलीफोन देखे? Yes, at the telephone booth, at school or at home. With whom do you talk on the telephone? आप टेलीफोन पे किससे बात करते? तो you can write your own answer. Which of the two do you like more? Writing a letter or making a phone call? Why? तो I like to talking on the phone. Okay. This is the also homework for you. Telephones are of different types. Draw pictures of telephones you have seen. Here you have to draw the pictures of telephones that you have seen. What all purposes can these telephones be used for? तो ये जो telephones होते हैं वो किसके लिए use होते हैं? तो talking with our relatives or friends. Make your own telephone. खुद का टेलीफोन हम कैसे बना सकते हैं? For this you need 2 empty match boxes और ice cream cups and thread. उसके लिए आपको क्या चाहिए? empty match boxes चाहिए या तो फिर 2 ice cream cups होते हैं वो और thread चाहिए, धागा चाहिए। Make holes in both the match boxes और ice cream cups. बीच में match box या ice cream cups के बीच में होल बनाना है। Pass a thread through both the holes और जो दोनों 2 कप्स हो गए या 2 मैच बॉक्सेस हो गए उनके अंदर जो होल बना है उसके अंदर से आपको थ्रेड को पास करना है। टाई नॉट्स ऑन बोथ द एंड्स ऑफ द थ्रेड और जो थ्रेड का जो एंड होता है वहाँ पे आपको एक गांठ लगानी है। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी। आपका टेलीफोन रेडी है। आस्क योर फ्रेंड टू पुट वन एंड ऑफ द फोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ।
टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेन स्ट्रेच्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर, स्टार्ट टॉकिंग। क्या करना है, आपके फ्रेंड को बोलना है अगर एक वन पार्ट जो है मैच बॉक्स या आइसक्रीम कप का वो आपके पास है तो आपके माउथ की ओर रखना है, और जो सामने वाला जो पार्ट है वो आपके फ्रेंड के ईयर्स की तरफ। फिर ऐसे बातचीत करना स्टार्ट करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो थ्रेड है वो स्ट्रेच होना चाहिए, वो एकदम से सीधा होना चाहिए, उसको कहीं से भी फोल्ड नहीं किया जा सकता। डिज़ाइन योर ऑन फोन, मेंशन दिस इट्स स्पेशल फीचर्स। We wrote a letter. We also made a phone call. What are the similarities and differences between a letter and a phone call? तो जैसे कि हमने लेटर्स के बारे में भी देखा, हमने फोन टेलीफोन भी बनाया, तो उसमें सेम क्या है, द सेम इज वी कैन टॉक टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव और वी कैन कन्वे आवर मैसेज टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ओके, व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इफ देयर इज नो पोस्ट ऑफिस? और अगर पोस्ट ऑफिस नहीं होती तो हमारे जो मैसेजेस जो है वो हमारे रिलेटिव तक पहुंचाने के लिए और क्या हो सकता था, तो वी कैन सेंड अ मैसेज विद द हेल्प ऑफ पिजन्स, हम पिजन्स के हेल्प से अपने मैसेज को सेंड कर सकते थे। ओके, नाउ दिस इज द लेसन फॉर यू, एंड इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट जर्नी ऑफ लेटर एंड हाउ कैन वी राइट अ लेटर एंड what instructions should be followed to write a letter. Okay, I hope you understand this lesson. Thank you children, bye bye.